नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। और आज हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिंक सिटी यानी कि जयपुर का आज 294वां स्थापना दिवस है। जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी शहर का निर्माण करवाया था। गुलाबी नगरी वेद, ज्योतिष और वास्तु का बेजोड़ संगम है और इस ऐतिहासिक शहर का अपना अनोखा महत्व है। राजस्थान की कला और संस्कृति में एक अनूठा स्थान है। ये अपनी समृद्ध विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसकी हर ऐतिहासिक धरोहर अपने अंदर रोचक इतिहास और कहानी को समेटे हुए। जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर महल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़ समेत दर्जनों ऐसी धरोहर हैं जो देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र है। और इसी का नतीजा है कि 2019 में जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तगमा भी मिला है और इस शहर से जुड़ी बहुत सारी कहानियां दुनिया के सामने हैं। लेकिन कुछ गूढ़ रहस्य ऐसे भी हैं जो इतिहास के अनछुए पन्नों में बंद है। और आज हमारा प्यारा शहर यानी जयपुर बैलगाड़ी से लेकर मेट्रो तक का सफर पूरा कर चुका है। वक्त के साथ साथ बढ़ती आबादी के कारण शहर परकोटे से बाहर निकलकर आज कई किलोमीटर दूरी तक फैल चुका है। करीब 294 साल में जयपुर ने आधुनिक रूप ले लिया है और इस आधुनिकता की दौड़ में हमने विकास भी खूब किया है, लेकिन बहुत कुछ पीछे भी छूट गया है। तो जयपुर का 294 स्थापना दिवस आज है। जयपुर से यू बन गया जयपुर, तो जयपुर इसका पहले नाम था जो कि जयपुर बन गया। कैसे बना? जयपुर से मेट्रो सिटी का सफर भी तय हो चुका है। आपको बता दें क्योंकि बैलगाड़ी से लेकर मेट्रो तक का कह सकते हैं यहां तक जयपुर का जो डेवलपमेंट है ये पहुंच गया है। वेद, ज्योतिष और वास्तु का बेजोड़ संगम है जयपुर। जी हाँ, तमाम इतिहास से इससे जुड़े हुए हैं, तमाम कला संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। तो बैलगाड़ी से मेट्रो तक का सफर किस तरह से मेट्रो सिटी तक पहुंचा और जयपुर से जयपुर ये बना है। तो बदलते जयपुर के नए नए रंग भी देखने को मिलते हैं। आज पूरे दुनिया भर में पर्यटन स्थल में शुमार इसकी कला संस्कृति अपने आप में अनोखी है और जयपुर ने क्या खोया क्या पाया ये भी आज आपको हम बताने वाले हैं। तो 294 साल में क्या कुछ रहा, किस तरह से डेवलपमेंट इसका हुआ है, विकास की रफ्तार में कितने आगे है जयपुर, ये भी आज हम बात करने वाले हैं। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है तो ये भी आज आपको हम बताने वाले हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं। मुनीश गुर्जर जी हैं, मेयर हैं हेरिटेज नगर निगम जयपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी से चर्चा में। और जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि जयपुर बने 294 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, तो सबसे पहले जो मेरा आपका सवाल यहाँ पर यही है कि जयपुर एक पर्यटन स्थल है, तमाम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। जो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर रहती है वो ये है कि साफ सफाई की व्यवस्था को मैनेज रखने, यानी कि वहाँ पे साफ सफाई बनी रहे। तो इसको लेकर किस तरह से आप लोग काम करते हैं? ये चुनौती आप लोगों होती है कि हमेशा जो जयपुर है स्वच्छ रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी पहचान है एक अच्छे एक पर्यटन स्थल के लिए, बाकी काफी इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा चुनौती यही रहती होगी। बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले तो जयपुर वासियों को 294 जयपुर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चुनौती रहती है, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग खुद जाते हैं फील्ड में। मेरा रोज़ पर डे का 1-2 वार्ड का दौरा रहता ही रहता है। और साफ़ सफाई व्यवस्था आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, जयपुर की जनता जानती है। हेरिटेज में जो पूरा कंजस्टेड है, सारा मार्केट हमारे पास है, सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग सब हवा महल लो, आमेर लो, हमारे पास है। तो सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हम और हमारे पार्षद, हमारी पूरी टीम, अधिकारीगण सब काम कर रहे हैं। और सुबह मॉर्निंग में ही बिल्कुल सबकी मॉनिटरिंग होती है, सबकी कि किस किस की लोकेशन कहाँ कहाँ है। और मैं खुद दौरों पे जाती हूँ, खुद लोकेशन चेक करती हूँ।
तो मैं ये मानती हूँ ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप करना ना चाहें और हो ना सकता। ठीक है मैम, 2019 में जयपुर को एक अवार्ड मिला था यूनेस्को की तरफ से, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये तगमा यहाँ पर मिला था। तो किस तरह से इस तगमे को आप लोग मेंटेन रखेंगे कि आगे भी इस तरह का अवार्ड दोबारा से मिल सके? बिल्कुल, इसको मेंटेन रखने के लिए हमारे प्रयास है, जैसे कि ये हमें 3 चीज़ों पे मिला था। ऐतिहासिक बिल्डिंग सुनियोजित तरीके से बसा हुआ है ये, यहाँ पे आज भी कलाकृतियाँ और यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, वेशभूषा, यहाँ का खाना, इस बेस पे हमें ये मिला था। हम इसको बरकरार रखने के लिए कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ आए, और जो यहाँ आता है, जयपुर आता है पर्यटक, वो यहाँ से लौट के जाता है तो उसके फीडबैक यही होते हैं कि गुलाबी नगरी, ऐसा शहर हमने कहीं नहीं देखा। और इसको आप मान लीजिए जयपुर को छोटा पेरिस ही कहा जाता है, और ये अपने गुलाबी रंग से जितना संगम बांधे हुए है, आप देखिए एक बार अगर नाइट में आप सिटी में निकल जाए तो गुलाबी नगरी और रोशनी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जयपुर आए और इसकी सुंदरता को देख के यहाँ मग्न नहीं हो। बिल्कुल। और वहाँ पे और क्या कुछ जयपुर राजधानी को संवारने के लिए और क्या कुछ नए कदम आप लोग उठा सकते हैं? क्योंकि हालांकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सफाई अभी बेटर हो रही है, आप लोग काम भी कर रहे हैं और शाम को एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो जयपुर की डेवलपमेंट के लिए और क्या कुछ जो आपका एरिया होता है उन वार्ड्स में क्या कुछ और आप कर रहे हैं? देखिए, रोड, सिविल, नाली, ऐसे डेवलपमेंट के कार्य तो हमारे यहाँ चल ही रहे हैं, लेकिन मेरा सपना है जयपुर का जो जल महल है उसमें नौकायान हो और वो इतना सुंदर हो कि पर्यटक आए और सबसे पहली नज़र यही हो हर पर्यटक की कि हमें जल महल में नौकायान करनी है। तो ऐसा 2-3 प्रोजेक्ट है मेरे बड़े बड़े, तालकटोरा स्टेडियम के, जल महल के, क्योंकि आप देखें सिटी जो है आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास उसको संवारने का, उसको सौंदर्यकरण करने का काम है। तो मैं चाहती हूँ जितने भी डिवाइडर्स हों वो ग्रीन हो, बहुत सुंदर हो, हमारी जो ग्रीन वैली है वो बहुत सुंदर हो। अभी हमने ग्रीन वैली का भी काम करवाया है, जो उसको बेहतर तरीके से किया है। लेकिन मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जल महल को हम बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएं, वो इतना सुंदर है और उसे और सुंदर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जल महल में और भी खूबसूरती आ जाएगी अगर आपका ये ड्रीम पूरा हो जाता है। और मनीष जी, यहाँ पर जो एक नगर निगम था अब वो दो बट गया है, तो यहाँ पर किस तरह से, क्या आपको लगता है कि उसी अनुपात में काम भी हो रहा है? क्या 50-50% जो बट गया है तो उतना बेहतर काम हो पाता है? देखिए, बंटना बिल्कुल स्वाभाविक था, बदलाव हर जगह होता है। जितना जयपुर आप देखिए आमेर तक था, फिर उसको 4 दीवारी क्षेत्र में बनाया, अब ये 4 दीवारी से भी बाहर चला गया है। तो कहीं ना कहीं भार बहुत ज़्यादा था, डेवलपमेंट एक दिशा में होता था तो दूसरी में नहीं होता था। तो ये बिल्कुल सही फैसला है सरकार का, और 2 होने से काम बेहतर हो रहे हैं। आज हेरिटेज सिटी में बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है, ग्रेटर में भी अच्छे से काम हो रहे हैं, क्योंकि 2 मेयर है, आधा पार्ट हो गया है, तो काम करने में बेहतर है, क्योंकि आप जितना छोटा क्षेत्र होगा आपकी मॉनिटरिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो जयपुर है सफाई व्यवस्था में जिस तरह से पहले था अब नहीं है, थोड़ा सा नीचे आ गया है अगर स्तर में बात करें तो। इसका रीजन क्या कुछ है और इसको फिर से बेटर करने के लिए और आप क्या कुछ यहाँ पर करेंगे और कैसे इसे सुधारेंगे? देखिए, सफाई व्यवस्था में जयपुर नीचे नहीं आया, शायद 2 होने से कुछ डिवाइड वाला रूल आ गया होगा। इसको बेहतर करने के लिए मैं कह रही हूँ आपको, मैं खुद निकलती हूँ डेली, मेरे 3-4 वार्ड्स में दौरे होते हैं और मेरे सभी पार्षद भी निकलते हैं। सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। कोविड कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए जिम्मेदार रहा है। कोविड की वजह से पूरा एक तरीके से पूरा अस्त व्यस्त हो गया था जयपुर, लेकिन अब जयपुर में रंगत है, रंगत के साथ आप सफाई व्यवस्था भी बेहतर देखिएगा। और हम चाहते हैं कोविड आए भी नहीं, और जयपुर को और बेहतर बनाने के लिए कोविड नहीं आएगा तो हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब डेवलपमेंट कार्य ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं, और अभी 2 साल पूरा कोविड में निकल गया, हमें ये सिर्फ मान लीजिए 4-5 महीने ही मिले हैं काम करने के लिए। अब और ज़्यादा बेहतर आप विकास देखिएगा, जनवरी से आप देखिएगा बदलाव जयपुर शहर में।
जनवरी से और भी एक बेटर डेवलपमेंट जयपुर का देखने को मिलेगा पर्यटकों को भी। और एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि हेरिटेज निगम में कोई नई कमेटियां नहीं बनी है, तो वहां पर काम किस तरह से होता है, किस तरह से आपका एक फॉर्मेट रहता है कि इस तरह से प्रोसेस में सारा काम करना है, क्योंकि वहां पे कमेटियां ज्यादा नहीं है सुना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कमेटियाँ बनाने में कहीं ना कहीं डिले हुआ है और मैं खुद चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कमेटियाँ बने ताकि काम बढ़ जाए। काम बढ़ जाएगा तो उसकी मॉनिटरिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। और लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यस्त था, कोविड की वजह से डिले हुआ। फिर प्रभारी चुनाव आ गए, आप देखिए उपचुनाव आ गए थे हमारे, कहीं ना कहीं हमारे सभी लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो इसलिए एक साथ बैठना नहीं हुआ संजोग से, वरना कमेटियाँ तैयार है, बस अनाउंसमेंट की देरी है। और जल्द ही हम सब लोग साथ बैठेंगे और इसका अनाउंसमेंट करेंगे और जयपुर हेरिटेज में कमेटियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। बिल्कुल। और जयपुर की तुलना वहां पे बताया जा रहा है कि परकोटा शहर है, क्या उससे कम वहां पर सफाई रहती है जयपुर में? उससे अगर तुलना करें तो क्या कुछ देखते हैं आप? आप देखिएगा कि अब आप खुद फीडबैक लीजिएगा परकोटे क्षेत्र में। परकोटा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे चारों तरफ बाजार ही बाजार है। किशनपोल बाजार ले लीजिए आप, जौहरी बाजार ले लीजिए, संजय बाजार ले लीजिए, ऐसे बाजारों से घिरा हुआ है जहाँ पर पूरा जयपुर वहाँ जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ सफाई व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है। आप खुद जाएंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि किस प्रकार से सफाई व्यवस्था को बेहतर किया गया है, उनकी मॉनिटरिंग की गई है। और लगातार मैं खुद भी क्षेत्र में जाती हूँ, अगर मैं किसी रूट से निकलती हूँ वहाँ सफाई नहीं हो तो मेरा बिल्कुल सबसे पहला काम हमारा सफाई है। नगर निगम उसको बेहतर बनाएगा, हम पहली रैंकिंग में आके दिखाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ शीलदा भाई जुड़ गई हैं, मेयर हैं ग्रेटर नगर निगम जयपुर से ही है। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं, और साथ ही बताइए कि जब से दो यहाँ पर नगर निगम में बटा है तो किस तरह से, किस अनुपात में आप लोग विकास कर रहे हैं? देखिए, जयपुर शहर दो नगर निगमों में बटा है। हमारे अपने अपने क्षेत्र हैं और हम दोनों अपने अपने तरीके से जयपुर की जनता को, जयपुर के विकास को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हम रात दिन प्रयासरत रहते हैं। आपने सफाई की बात की, हाँ मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ सफाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, उसकी वजह भी है। हमारे यहाँ पर बीबीजी जो कंपनी है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जो नगर निगम के जो संसाधन है उनको भी हम अपनी तरीके से बेचते हैं। हमने अभी अभी एक टीम गठित की है 7-8 लोगों की, कि जहां पर विशेष सफाई करने की जरूरत होती है वो टीम जाती है और वो काम करती है। और हमारा हर वक्त उस पर बीबीजी कंपनी पर भी दबाव रहता है, हम उनकी कटौती भी करते हैं। और जो निश्चित जो हमने मापदंड जिस आधार पे हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हम कोशिश करते हैं कि उसकी पालना कराएं। ये मामला हमारा हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे चल रहा है, लेकिन अभी अभी मुझे इस बात की खुशी है कि हाई कोर्ट ने भी माना है कि बीबीजी कंपनी जिस तरह से काम नहीं कर रही है उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा दिया जाता है। तो वो सारी जो रिकॉर्ड्स है वो सारी हमने भेजी हुई है और फैसला हो सकता है कि हमारे फेवर में आता है। अगर फेवर में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम अपनी तरीके से नए लोगों को अच्छा काम करने का मौका दे पाएंगे। इसके लिए हम देख भी रहे हैं कि कौन कौन ऐसी कंपनियां हो सकती है जो बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि नगर निगम का इतिहास रहा है, जयपुर का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पर 2 बार क्लीन सिटी का अवार्ड मिला है। तो हमारे सामने एक उद्देश्य है, चाहे दोनों नगर निगम हो, हम दोनों ही ये चाहते हैं कि जो हमारी रैंक है, आज बार बार इंदौर का नाम लिया जाता है, तो जब जयपुर में हम करके दिखा चुके हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोनों नगर निगम हम इसी प्रयास में हैं कि हमारे जयपुर की रैंकिंग भी अच्छी हो। और हमने ये प्लानिंग भी किया कि हमारे बरकरार रखने के लिए क्या कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा
कि हम सफाई कर्मचारी भी ले रहे हैं और निविदा पे ले रहे हैं हम, 7-7, 8-8 हम अपने वार्डों में भी करेंगे, और जो मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन उसको भी हम ले रहे हैं, और ट्रैक्टर भी ले रहे हैं, और सुपर सक्सिंग मशीन भी ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत भी हमारे जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उनका फोकस यही था कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त है तो इट मीन्स जितनी भी सारी बीमारियां वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। इसमें SBM 2 में इसमें पानी की भी हमें व्यवस्था करनी है, लोगों को स्वच्छ पानी कैसे मिले, इसमें सीवर का भी काम है। अब देखिए, चाहे हेरिटेज की बात हो, चाहे हमारे नगर निगम की बात हो, यहाँ पर जो है आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और जो कॉलोनियां डेवलप की गई थी, जिनमें जो सीवर लाइन डाली गई थी, जो नाले डाले गए थे, वो पॉपुलेशन के हिसाब से था। आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो हम भी उस पर जांच करवा रहे, रेनोवेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन अब बता रहे ज्यादा हो गई है, और पर्यटन स्थल है जयपुर, तो जगह जगह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, तो एक सफाई व्यवस्था को मेंटेन रखना अपने आप एक बड़ी चुनौती यहाँ पर होता है। जिस तरह से बता रही है कि यहाँ पर जो PVC कंपनी वो ठीक से काम नहीं कर रही, आप और भी कंपनी से कॉन्टेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं ताकि वो ठीक से काम हो। तो यहाँ पर मुनीश जी हमारे साथ बनी हुई हेरिटेज नगर निगम से मेयर जी यहाँ पर हमारे साथ। तो मैम, क्या आपकी साइड भी इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही है कंपनी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए BBG कंपनी का काम भी बिल्कुल भी संतोषपूर्ण नहीं है, लेकिन नगर निगम हेरिटेज का जो अभी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है कोविड की वजह से। अब लगातार हम इन्हें सिर्फ डांट रहे हैं, कटौतियाँ कर रहे हैं, जहाँ भी वो कचरा नहीं उठाते हैं, प्रॉपर नहीं पहुँचते हैं, जहाँ भी उनके हुपर्स नहीं जाते हैं, तो लगातार उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, कटौतियाँ की जा रही है। लेकिन BBG के कार्य को संतोषपूर्ण कभी भी नहीं कहा जा सकता। परेशानियां हैं हमारे साथ, बहुत खड़ी हैं BBG को लेकर, और BBG को तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि सख्त हिदायत है मेरी, उनका अगर वो ढंग से काम नहीं करती तो उनका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन जैसे ही आर्थिक रूप से अगर नगर निगम मजबूत होता है, क्योंकि अब हमारा अगला टारगेट नगर निगम को मजबूत करने का है, तो हम और विकल्प पे जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही एक दिक्कत जिस तरह से आप हम समझ रहे हैं कि रही है कि क्योंकि जो कंपनी ठीक से काम नहीं करती है तो सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। तो अब इसको ठीक करने के लिए, हालांकि ये कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो अब और क्या कुछ करेंगे? जिस तरह से यहाँ पर शील मैम ने बताया कि और भी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है मुनीश जी? बिल्कुल, लगातार उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी GPS सिस्टम लगा दिया गया है उन्हें ट्रैकिंग करने का कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी सिर्फ मॉनिटरिंग का ही हिस्सा चल रहा है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए उनकी, और उनको नोटिस दिया जाए। लगातार कटौतियाँ हो ही रही है, लेकिन विकल्प तक जाने के लिए अभी आर्थिक रूप से नगर निगम मजबूत नहीं है। नगर निगम जैसे ही मजबूत बनता है, क्योंकि कोविड की वजह से नगर निगम की आप आय को एकदम जीरो समझिए, और अब हम उसके लिए विकल्प ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा नगर निगम अगर मजबूत बन जाता है, हमारा अगला विकल्प सिर्फ नगर निगम को मजबूत करना है, उसकी आय को मजबूत करना है। बिल्कुल। शील मैम, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। शील जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि जयपुर जो है बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसकी अलग एक अपना महत्व है। तो किस तरह से कुछ ऐसे काम वहाँ पर क्या हो रहे हैं जिससे जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो और भी लगे कि हाँ कुछ जयपुर थोड़ा अलग है? तो कुछ ऐसे नए डेवलपमेंट जो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें जिससे हम कहते हैं जयपुर के लिए हो, तो कुछ आप लोगों की प्लानिंग में ऐसा है कि आगे कुछ ऐसी चीज़ों को करना है जिससे और भी जयपुर अट्रैक्टिव हो जाए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज पार्ट है, वो वॉल सिटी के अंदर है, वो जिसका ये लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, सजा रहे हैं। जहाँ तक ग्रेटर की बात है, वो हमारे यहाँ पर अभी आउटर एरिया है, यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैंने खुद ने ये कहा कि हमारे 150 पार्षद हैं, हर वार्ड में कोई एक ना कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो ताकि लगे कि हाँ यहाँ इस वार्ड में ये चीज़ देखने लायक है। इस तरह अगर सारे वार्डों में हमारा डेवलप हो जाता है तो 150 वार्ड है, तो 150 नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारे पार्क्स जो है वो बहुत
बड़े बड़े पार्क हैं। हमने फर्स्ट स्टेज में 3-4 पार्क ऐसे सिलेक्ट किया है, तो उनको हम ऐसे बना दें कि जो पर्यटक आए वो देखने के लिए आए, उनको स्पेशली कुछ नई चीज़ देखने के मिले। इसके लिए हमने पार्षदों को भी कहा है कि आप जाइए हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जहां आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है कि ये हमारी सिटी में हम इसको और रेनोवेट करके और अच्छा नया स्वरूप देके हम अगर जनता के सामने पेश करें, हम पर्यटकों के सामने पेश करें, तो निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारी पुरानी साइट्स थी एडवर्टाइज की, हमने उसमें 300 साइट और बढ़ाई हैं कि जिसमें हमारा जो यहाँ का कल्चर है, वोकल फॉर लोकल, ये हमने एक स्लोगन दिया है कि जितने भी यहाँ के हमारे जो उद्योग धंधे, छोटे लघु उद्योग हैं, उनको हम किस तरह से प्रमोट कर सके। अगर किसी तरह की सहायता की जरूरत है, सरकार की बहुत सारी स्कीम है। लेडीज की बात करूं, लेडीज आजकल उद्योग धंधे में बहुत निकली हुई हैं, वो काम करना चाहती हैं, वो घर पे बैठकर भी काम कर सकती हैं, तो सरकार की तरफ से उनको हम मदद कराएं। और ये सारा का सारा जो वो प्रोडक्शन करती हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके लिए हमने अलग से साइट चिन्हित कर दी हैं। हमने इवन ये कहा कि आप अपने एडवर्टाइज कीजिए, हम नगर निगम पैसा भी नहीं लेगा। हम उद्योग धंधों को विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से चारों दिशाओं में से कोई लोग आते हैं तो वो आते ही देख लें कि जयपुर की कौन सी चीज कहाँ पर मिलती है। तो इससे क्या होगा, जो बीच के कोऑर्डिनेटर हो, जो लपके होते हैं और जो बीच के लोग होते हैं, तो वो ऐसे लोगों से बच सके। सीधे जो चीज वहां पर दिखेगी आपको कि यहाँ के कान में इयररिंग्स यहाँ अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर मोती का काम अच्छा होता है, यहाँ पर जूतियाँ अच्छी होती हैं, यहाँ पर चुंदरी मिलती है या सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, तो उनको वहीं मिल जाए कि ये अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोग आए। तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम ये सब प्लानिंग कर रहे हैं और जल्दी ही उन्हें ढूंढना पड़ता है कहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि अगर इस तरह की व्यवस्था होगी तो उन लोगों को मतलब आसानी होगी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने की, कहाँ से वो क्या ले सकते हैं। मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, जिस तरह से आपने कहा कि आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के टाइम पे काफी बेकार हो गई थी, यानी कि अब ऐसे में सरकार पर डिपेंड रहते हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से ऐसे कदम उठाए सकते हैं या उठाए जा रहे हैं कि जिससे आप आर्थिक रूप से सरकार पर डिपेंड ना हो और जयपुर का जो आपका एरिया होता है हेरिटेज नगर निगम जहां से आप मेयर हैं, तो उसका सही मायने में विकास हो सके? देखिए, हमारे पास काफ़ी ऐसे नगर निगम हेरिटेज में नाले हैं, जिन्हें बड़े बड़े नाले जिन्हें हम कवर करके उन्हें पीपी मोड़ पर कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, मॉल्स बना सकते हैं, या वहाँ पे पार्किंग विकसित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसा कि जल महल पे अगर हम पूरा टूरिस्ट के लिए पॉइंट बनाते हैं, तो वहाँ हमारा पूरा एक देखिए आर्थिक रूप से मजबूत बनता है, क्योंकि वहाँ हम शॉप्स लगाएंगे जो जयपुर की हर फेमस चीज़ है। उन शॉप्स वालों को एक तरीके से तो रोजगार मिलेगा और दूसरा नगर निगम भी मजबूत होगा। आप एक ही साथ दो काम कर रहे हैं, एक तो किसी को रोजगार दे रहे हैं और नगर निगम खुद भी मजबूत हो रहा है। तो ऐसे हमारे कई प्लान्स हैं जिन्हें हम जल्द ही अचीव करेंगे, पूरा करेंगे। और जयपुर अपने आप में एक ऐतिहासिक है जिसे प्लान करके बसाया गया था। आप देखिए, यहाँ के जेवरातों का काम हो, चाहे यहाँ के जूती का हो, बंधेज का हो, ये सारा पारंपरिक ऐतिहासिक काम है सारे, और ये अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। और हम सौभाग्यशाली है कि हम लोग जयपुर में रह रहे हैं। और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जयपुर में इतना काम किया है। पूरा कोविड में आप देखिए किस प्रकार से मैनेजमेंट रहा है कि देश विदेशों में उन्हें फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर काम लीजिए, चाहे लोगों को मदद करना, कोविड में संभालना, तो हमें गर्व होना चाहिए। एक तो हम जयपुर में रहते हैं, दूसरा हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने हमें एक ऐसी भयंकर महामारी से निकाला है। दूसरा, उसके बाद भी तुरंत आप देखिए लगातार डेवलपमेंट कार्य चालू हैं। अगर हेरिटेज की बात करूं तो 144 करोड़ के काम यहाँ पर चालू हो गए हैं और कम से कम 244 करोड़ के जल्द ही हम चालू कर देंगे। तो लगातार डेवलपमेंट कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है और कोविड में भी जिस प्रकार से मैनेजमेंट है बहुत अच्छा किया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा वर्क के बेस पे जीतती है। आज जन जन का विश्वास है कांग्रेस में और उसका वर्किंग स्टाइल
आम लोगों को साथ लेके चलने का है। आप किसान हो, मजदूर हो, सबको साथ लेके चलती है वो, एक साथ अपने आप में हर व्यक्ति को साथ लेकर प्यार से चलना और उसके कार्य करना। बिल्कुल मुनीश जी, आप एक तरफ कोशिश कर रही हैं कि जो जयपुर है हेरिटेज नगर निगम है, यहाँ के तमाम जो वार्ड है वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हो, साफ सफाई, उसको लेकर आप आर्थिक रूप से भी काम कर रही हैं, किस तरह से आर्थिक रूप से आप लोग यहाँ पे सक्षम हो। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे आरोप लगते रहते हैं भ्रष्टाचार के, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये आरोप सही है, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहेंगी? देखिए, भ्रष्टाचार की बात कही है तो ऐसा कोई भी आरोप आज तक मुझ पे लगा नहीं है। और बाकी मैं बता दूं आपको, हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग रोडों पे निकल के काम करते हैं। मैं डेली मेरे सुबह के 3 घंटे मेरे यहाँ पर बात आपकी नहीं की है, नगर निगम में जो और भी तमाम कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, तो उनको लेकर किस तरह से आप उन्हें मैनेज करती हैं कि आपके जो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है उसमें इस तरह के करप्शन की चीजें ना हो और एक बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बिल्कुल इस तरह से कामकाज हो? देखिए, स्वच्छ तरीके से काम करने की कार्य प्रणाली मेरी खुद की है और मैं अधिकारियों से भी यही उम्मीद करती हूँ वो स्वच्छ तरीके से काम करें। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी है जिसने भ्रष्टाचार किया है तो उसको नगर निगम हेरिटेज में कोई जगह नहीं है उसके लिए, उसे हेरिटेज छोड़ना ही पड़ेगा। हम ऐसे भ्रष्टाचारी लिप्त लोगों के साथ ना तो काम करेंगे, और अभी तक ऐसा कोई सिलसिला आया नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हम ऐसे बिल्कुल, मैं सख्त खिलाफ हूँ ऐसे अधिकारियों के कि जिन लोगों का भ्रष्टाचार जैसी प्रणाली, साफ सुथरी छवि से काम करना है, जयपुर को साफ रखना है तो अपनी छवि को भी साफ रखना है और मिलके प्यार से अच्छे से काम करना है। हम जयपुर हेरिटेज का विकास चाहते हैं, अपना विकास नहीं चाहते। बिल्कुल, शील जी आपके पास यहाँ पर आऊंगी इसी मुद्दे को लेकर। अगर कोई कर्मचारी इस तरह से करप्शन करता है तो किस तरह से आप लोग उसे टैकल करते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? देखिए, वैसे तो आजकल भ्रष्टाचार के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जहाँ भी पट्टे की बात हो या कोई भी ऐप में टेंडर देने की बात हो या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, क्योंकि होता था कि छोटे छोटे लेवल पर ये भ्रष्टाचार होता है, लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। फायर एनओसी की बात आती है वो भी ऑनलाइन हो गया, लाइसेंस लेने की बात है वो भी सारे ऑनलाइन हो गए, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर हम उसको जांच करवाते हैं, और अगर प्रूफ हो जाता है तो बिल्कुल हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है उसके लिए। और जब से मैं बनी हूँ मेरे अभी तक तो कोई ऐसा प्रकरण आया नहीं कि किसी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया होगा। लेकिन ये निश्चित है, वो मेरे कार्य स्टाइल को जानते हैं, मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ कि मेरे यहाँ पर बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा करने का। लेकिन मैं जैसा कह रही हूँ, अगर आया तो उसे तो घर का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसके अलावा एक और सवाल मेरा आपसे यही है कि जो मैरिज गार्डन है तो उसको लेकर क्या कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके लाइसेंस के लिए, क्या कुछ? नहीं, देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि इतने साल, ये 2 साल से कोविड हो रहा था तो लगभग सारी मैरिजेस बंद पड़ी थी, तो अभी मैं खुद भी निकल रही हूँ 3-4 दिन से। हम खुद जाके लाइसेंस चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि इस बीच में हो सकता है अव्यवस्था हो। लेकिन जैसे ही शादी का सीजन शुरू हुआ, हमारी लाइसेंस समिति है, हमारी गैराज है और जितने भी चेयरमैन हैं, हम सब लोग जाके स्वयं चेक कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जाती है, फायर ऑफिसर भी हमारे साथ जाते हैं, हेल्थ ऑफिसर भी हमारे साथ जाते हैं और हेल्थ कमिश्नर भी हमारे साथ जाते हैं। वो सभी चेक करके आ रहे हैं, स्पेशली जितने जितने मैरिज, बड़े बड़े मैरिज गार्डन है, क्योंकि कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, जो ये कहावत है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर बड़े उनको स्थानों को ही देख रहे हैं कि कहीं इसकी आड़ में कहीं आपका है कि नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी हम लोगों ने WTP में भी गए, बड़े बड़े होटलों में भी हमने जाकर देखा कि फायर NOC उनके पास है या नहीं, फायर इक्विपमेंट है कि नहीं, और सफाई व्यवस्था है कि नहीं। तो इस पर हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कोविड, जो तीसरी लहर जैसे कि बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गंदगी नहीं होना चाहिए। और रूफ टॉप हैं उनको भी हमने जाकर देखा, क्योंकि इतने दिनों बाद ये मार्केट खुले, होटल्स खुले, कहीं इनमें किसी प्रकार की लापरवाही भी नहीं हो जाए। हम आगे हॉस्टल्स भी देखेंगे, हॉस्पिटल्स भी देखेंगे जाके कि वास्तव में जो नॉर्म्स हैं उनमें फायर फाइटिंग सिस्टम है या नहीं, लाइसेंस है कि नहीं।
सफाई व्यवस्था है कि नहीं, टेस्ट सही हो रहे हैं कि नहीं, इन पे ध्यान रखने का हमने विशेष फोकस दिया है। और हम चाहते हैं नगर निगम में जो कोविड के टाइम पर भी बहुत हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने बहुत काम किया, हेल्थ वर्कर ने बहुत काम किया, जहाँ पर रिश्ते नाते छूट गए थे, परिवारजन अपने परिवारजनों की लाशें नहीं ले रहे थे, ऐसी स्थिति में से गए। ऐसे में नगर निगम के एम्प्लॉय ने जाके उनका फ्यूनरल करवाया, दाह संस्कार करवाया, इंदिरा रसोई हम नगर निगम के एम्प्लॉय जा जाके घर घर खाना पहुंचाए, राशन के किट पहुंचाए। तो जो जितने एम्प्लॉयज हैं हम उनको सम्मानित भी किया है। और आगे भी नगर निगम पूरी तरह से तैयार है कि लोगों को हम स्वच्छ हवा दें। स्वच्छ हवा इस तरह से दे पाएंगे कि जैसे कि ग्रीनरी के लिए नगर निगम ने हमने हर वार्ड में 500-500 पौधे लगाए, 100-100 200 हमने ट्री गार्ड बांटे, औषधीय पौधे 4-4 औषधीय पौधे सरकार की तरफ से आए, वो नगर निगम ने हमारे पार्षदों ने घर घर जा करके उनको लगाया है, ताकि एक एक सांस के लिए, एक एक जिंदगी के लिए लोगों को तड़फना ना पड़े। और ये बहुत एक खुशी की बात है, जयपुर की जनता ने इसको इतना समर्थन दिया है, उनको समझ आया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ऐसे बुरे दिन देखने को नहीं मिले, हमें ऑक्सीजन पर, आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़े, हमारा जयपुर ग्रीन बने, स्वच्छ बने, क्लीन बने। ऐसी मैं अपील बार बार करती हूँ, जनता का सहयोग भी मिलता है और आज भी आपके माध्यम से जनता से सहयोग कर रहे हैं। और एक और सवाल शील जी आपसे मेरा यही है, जो मनीष जी से भी मैंने यहाँ पर पूछा है कि सरकार पर आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं, लॉकडाउन का समय रहा है तो इस बीच बजट की काफी दिक्कत भी हुई होगी, कैसे सरकार पर डिपेंड ना होते हुए क्या कुछ आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं जो आप अपना सकते हैं, ताकि सही मायने में आपका जो एरिया है, जो वार्ड्स है, उसका सही मायने में विकास हो सके? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने बताया 300-350 नई साइट्स होर्डिंग से लगाई हैं हमने, उससे भी हमारी आय होगी। प्लस ये WT पे जो नाले के ऊपर नालियां बनाई हैं उनको भी हमने दुकानें बना के उनको भी ऑक्शन करे हैं, उससे भी 80-90 करोड़ हमारे आने वाले हैं। हमारा जो UD टैक्स जो कलेक्ट नहीं हो पाया था इन दिनों में, उसको भी हमने टीम गठित की है कि आप जाइए और कलेक्ट करिए। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे पार्षद खुद जाकर लोगों को समझा करके UD टैक्स जमा कर रहे हैं। हमने कहा जितना आप जमा करेंगे उसको हम आपके ही वार्ड में लगाएंगे। इसके साथ जो हमारे पट्टा वितरण हो रहा है उसमें भी, जैसे आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, तो हम खुद जाके इस पूरी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में, मैं खुद भी जाती हूँ, मेरी टीम भी जाती है, हम सब शिविरों में जाके बैठते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा मिल सके, बिना परेशानी के मिल सके। क्योंकि अब तक सिस्टम ऐसा ही था कि लोग चक्कर लगाते रहते थे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, नाम परिवर्तन के लिए बहुत चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन इन शिविरों में बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है कि जहां तक हो सकता है पूरी कोशिश 99% ये करते हैं कि उसको केन प्रक्रिया उनको पट्टा मिल जाए। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है जो किसी तरह से हो नहीं सकता, उनकी बात हम नहीं कर रहे। लेकिन हमारा प्रयास है कि एक सपना है लोगों को, उसको हम पूरा कर सके तो हमें बहुत ही एक गर्व भी अनुभव होगा और हमें लगेगा कि हम नगर निगम में आए हैं तो जनता के लिए कुछ कर पाए हैं। मनीष जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से शिव जी ने बताया था कि जो एक सवाल मैंने पूछा था उसको उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट के बाहर कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि जो भी पर्यटक होते हैं जब वो जयपुर में आते हैं एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उन्हें वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, ताकि उन्हें जगह जगह पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपकी क्या कुछ और यहाँ पे प्लानिंग्स हैं, आप क्या कुछ और कर सकते हैं ताकि जो बाहर से पर्यटक आते हैं दुनिया भर से, जो जयपुर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे? देखिए, जयपुर जो मेरे पास है सिटी वाला, वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं हर रास्ते के, जैसे हल्दियों वाला रास्ता, घी वाला रास्ता, हमने उसे अट्रैक्टिव बनाया है। और मैं तो आगे भी मेरी प्लानिंग है कि हर रास्ते की एक कहानी वाला बोर्ड भी हम लगाएं दीवार पे, ताकि आने वाले पर्यटक को यहाँ के जो रास्ते हैं उनकी पूरी, कि इसका रास्ता ऐसा क्यों पड़ा, उसकी पूरी स्टोरी भी लिखी जा सके। कुछ वॉल पेंटिंग्स वगैरह इस तरह की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं? क्षेत्र में जितनी भी विशेष चीजें, बिल्कुल
हाँ, वॉल पेंटिंग्स या वहाँ की स्टोरी लिखकर ऐसी साइड दीवार पे लगा सकते हैं या बोर्ड लगा सकते हैं। तो ये हमारा आने वाला प्लान है। बाकी हमने बहुत ही सुंदर, आप देखिएगा सिटी में जाएंगे तो हर एक रास्ते का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर बाकायदा पता चल जाता है कि ये घी वालों का रास्ता है, ये लालजी सांड का रास्ता है, हल्दियों वाला का रास्ता है, जौहरी बाजार है। तो हर जगह बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। और जो वॉल सिटी है मेरे पास, उस पर आप देखिए, जैसे ही वॉल सिटी में एंटर करोगे आपको सब चीज़ें वहीं की वहीं सब चीज़ें दिख जाती है और हर किसी को पता लग जाता है यहाँ पर ये चीज़ें बिकती है, क्योंकि वो बहुत ही प्लान्ड है। जैसा कि महाराजा जी ने जयपुर बसाया था तो बहुत ही प्लान करके बसाया था और वहाँ पे पहले से ही जो दुकानें थी वो सुनियोजित तरीके से उसी प्रकार से चल रही थी। जिस तरह से एक आपका जो एरिया हो गया और एक शील मैम का हो गया, तो जब से 2 विभागों में बना है नगर निगम, उसके बाद से 50-50% अनुपात में जो वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन जो समस्या यहाँ पर, जो पहले हमने बात भी की, पीवीसी कंपनी की समझ में आई थी, जो स्वच्छता जो वहाँ पर नहीं हो पा रही है ठीक से। तो एक अगर मैं सवाल यहाँ पर करूँ मुनीश जी आपसे, शील जी आपसे सेम सवाल ही होगा। मुनीश जी आपसे पहले पूछूंगी, जब से 2 भागों में विभाजित हुआ है तो कौन से वाले नगर निगम में ज्यादा बेटर काम हो पाया है और किस में नहीं हो पाया है? ये तो फैसला आप जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब देगी, या आप लोग जिस क्षेत्र में जाते हैं, आप लोग रिपोर्टर्स हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। पर हम हमारे क्षेत्र का बेहतर विकास चाहते हैं। हमारी यही सोच है कि हमारे सभी वार्डों में बेहतर विकास हो। जयपुर की जनता को जो चीज़ चाहिए, क्योंकि वो उसके हकदार हैं डेवलपमेंट के, चाहे रोडें हो, चाहे सिविर हो, नाली हो, या फिर आप अन्य फुटपाथ हो, ये सब बनने चाहिए। और जयपुर की जनता को हम उसको सौगात के रूप में देना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। तो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि जयपुर की जनता को जो उन्होंने हम पे विश्वास जताया उसके लिए खरे उतरे। हमारे सभी वार्डों में लगभग काम जारी है। आज मैं कह रही हूँ 144 करोड़ के कार्य हेरिटेज निगम में चल रहे हैं और 244 के चलने वाले हैं। और आपने एक और बात कही थी कि अगर हर वार्ड अगर चमक जाए तो हेरिटेज चमक जाएगा, क्योंकि वार्ड का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या पार्षद उतना सपोर्ट करते हैं? उनके कामकाज की बात करें तो क्या उस तरीके से हो पाता है जैसा आप चाहते हैं? तो पार्षदों की तरफ से किस तरह का रवैया रहता है काम को लेकर, चीज़ों को लेकर? देखिए, पार्षद को भी जनता ने विश्वास करके जिताया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर। सभी पार्षद मेरे साथ दौरा करते हैं। सुबह जब मैं उनके वार्डों में जाती हूँ तो सफाई व्यवस्था को देखते हैं और आज कहीं ना कहीं हर पार्षद की मेहनत से ही उनके वार्डों में कार्य चल रहे हैं। तो सभी पार्षद अपने अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। जयपुर हर वार्ड की जो जनता है, उन्होंने उन पे विश्वास करके उन्हें जिताया है, वो उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं और उसके लिए पूरा सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि यहाँ से हमारी फाइल निकलनी है, हमारा ये कब काम चालू होगा। तो पूरे पार्षद सब बहुत सहयोग करते हैं, साथ में काम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्षद अगर काम नहीं करता तो इतने बड़े जयपुर को अकेले चलाना तो इम्पॉसिबल है। उनके सहयोग से ही काम ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। शील जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो तमाम पार्षद हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं, किस तरह से कामकाज करते हैं, आप लोगों के साथ कितना एक होता है ना ट्यूनिंग रहता है, तो वो आपके साथ भी कैसा रहता है? नहीं, बिल्कुल सही है। अभी हमने 50-50 लाख डेवलपमेंट के दिए हैं। वो सभी पार्षद जितने भी हैं वो सब अपने क्षेत्र में खुद खड़े होकर देखते हैं, उसकी क्वालिटी का भी निरीक्षण करते हैं। और मैंने उनको कह रखा है कि आप अपने वार्ड में कोई भी ऐसी चीज़ बताइए जिसको हम अच्छी तरह से विकसित करें। एक हाई लाइट पॉइंट वहाँ पर होना चाहिए। वो लाइट के लिए भी लड़ाई करते हैं, वो जाके उनको एक्शंस को भी कहते हैं। वो गार्डन में अगर कोई एम्प्लॉय नहीं आता है तो उसके लिए भी करते हैं। अगर उनके गिनती के जैसे हमने 500 पेड़ दिए हैं तो अगर कुछ कम हो जाता है तो उसके लिए भी वो आते हैं कि भाई हमारे में क्यों कम है। अगर किसी के में ट्री गार्ड कम है तो उसके लिए भी कहते हैं कि क्यों कम है। सभी चाहते हैं कि जब सारे 150 वार्ड, मेरे यहाँ 150 वार्ड आते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल सिर्फ कोई भेदभाव नहीं है।
किसी भी दल का कोई पार्षद हो, सबको इक्वल नगर निगम में सबको बराबर का हमने दे रखा है। जो 50-50 लाख है सबको, और जो भी एक्स्ट्रा है वो भी सबको बिल्कुल बराबर से, सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एक टीम के रूप में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, जनता ने हमें हमारे काम के दम पर ही जिता के भेजा है। क्योंकि लगातार जो हमारा इतने सालों से बीजेपी का बोर्ड रहा है, वो इसी दम पर रहा है कि हम हमारे पार्षद काम करते हैं, उसी काम के आधार पर जो अगला पार्षद आता है, जनता उसको ही देख के वोट देती है। तो मैं एक बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे नगर निगम के 150 की 150 पार्षद सब बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेके सारे दिन, मतलब पार्षद का तो कोई टाइम होता नहीं है, सुबह 7 बजे भी लोग आ जाते हैं, रात को 11 बजे भी आ जाते हैं, लेकिन बिना इसको बोझ समझे हुए, इसको कर्तव्य समझकर सब उसको पूरा करने को प्रयास करते हैं, और जनता का काम करके उनको खुशी भी मिलती है। मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि जो हमें मोटिव मिलता है, आज मैं यहाँ पर बैठी हुई, मैं कुछ काम करती हूँ तो जनता का मुझे रेस्पॉन्स आता है, वो मुझे धन्यवाद देते हैं, वो घर पर आकर भी बधाई देते हैं अगर अच्छा काम हमने किया है कि मैम ये बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर कुछ काम नहीं होता तो उसके लिए भी आते हैं कि मैडम हमारा ये काम नहीं हुआ, इसको भी करो, तो उसको भी हम सहजता से स्वीकार करते हैं। और जयपुर की जनता को तो मैं विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत कोऑपरेशन जयपुर की जनता का मिलता है। और कोविड काल के बाद में तो जनता हमारे साथ खड़ी है, वो जयपुर के विकास के लिए पूरी जयपुर की जनता चाहती है कि पहले मेरे टाइम में भी 5 सिटीज वर्ल्ड के में जयपुर को नाम था, स्लम सिटी का अवार्ड मुझे यूनेस्को अवार्ड मिला था, और जयपुर के लिए भी यूनेस्को अवार्ड मिला था। तो जयपुर की जनता चाहती है कि वो दिन फिर से आने चाहिए। वो मुझसे कहते हैं कि आप जो काम करते हो और दुगना करो, जो हमसे चाहते हो हम करने के लिए तैयार हैं। एनजीओ भी आगे आते हैं कि आप हमें बताइए, यहाँ के व्यापारी भी कहते हैं कि आप बताइए कि आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं। पूरी जनता हमारे साथ है, और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ जब जनता साथ में होगी, जब पूरा नगर निगम के पार्षद और अधिकारी कर्मचारी साथ होंगे, तो मैं कहती हूँ कि जयपुर को विश्व का नंबर 1 सिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। और श्री, एक सवाल जो मनीष जी से मैंने पूछा था जो आर्थिक स्थिति को लेकर, तो उन्होंने एक जो ऑप्शन में यहाँ पर बताया था कि जो पर्यटन स्थल होते हैं तो उनके बाहर कई सारे जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं अपनी दुकानों को लगा सकते हैं, जिससे यहाँ पर नगर निगम को इनकम होगी और व्यापारियों को भी वहाँ पर काम मिल जाएगा। तो क्या इस तरह की प्लानिंग आप भी कर सकते हैं कि जो तमाम वहाँ पर पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी आप इस तरह की जो शॉप्स हैं छोटे छोटे लगा सकते हैं, ताकि उनकी भी इनकम हो और आपकी भी इनकम हो? देखिए, हमारे यहाँ पर जो सारा वो है, जो हेरिटेज के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो ज़्यादातर परकोटे के अंदर है, उसी साइड है, हमारा कोई ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई हम डेवलप करते हैं तो वो उसके बाद में सोचेंगे हम। ठीक है मोनिश जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगे। आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपकी अपनी तरफ से आप करना चाहें यहाँ पर? हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस आपने दिए कि आप चाहते हैं कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल के बाहर दुकान हो सकती हैं जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, तो आखिर में और क्या कुछ आज, क्योंकि जयपुर का स्थापना दिवस है, तो आखिर में आप क्या कुछ कहेंगे जयपुर के जो तमाम लोग हैं, आपके वार्ड के लोग हैं, पूरा जो नगर निगम है, उन सबको क्या कुछ आप कहेंगे आज? मैं जयपुर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं सफाई का। आज स्वच्छ भारत का भी आगाज़ हो गया है मिशन का, तो आप सब लोग भी आगे आइए, जयपुर को साफ़ सुथरा बनाने में हमारी मदद कीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपना कचरा घर के बाहर नहीं डालेंगे या किसी को डालने नहीं देंगे तो हम जयपुर को बहुत ही साफ़ सुथरा बना पाएंगे और हमारी मदद होगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी बनकर काम करूँगी। जयपुर का जो स्वरूप है पिंक गुलाबी नगरी, जिसे विश्व में जाना जाता है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ उस गुलाबी नगरी को गुलाबी नगरी रखा जाएगा। जो पूरे राजस्थान का दिल है उसको सजो कर संवार कर रखने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी मुझे रोडों पे निकलना पड़े, हम साथ निकलेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्री धारीवाल जी को, जिन्होंने मुझे बहुत
बहुत सहयोग किया। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके सहयोग से हो रहे हैं। जब जब नगर निगम हेरिटेज को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो हमारे साथ खड़े होते हैं और हम उन्हीं के सानिध्य में उनके साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज का विकास करेंगे, बेहतर विकास करेंगे। डेवलपमेंट हमारे कार्य चल रहे हैं। हेरिटेज हमारी वर्ल्ड सिटी है। आप देखिए इसमें सब कुछ है। मेट्रो सिटी जिसे बना दिया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और इतना सुंदर जयपुर है, उसको सिर्फ सजो के रख ले, संवार के रख ले तो ही अपने आप में बड़ी बात होगी। और इसको सजो कर रखने के लिए मुझे जयपुर वासियों की ज़रूरत है। आप मेरे साथ खड़े रहें। हम इस गुलाबी नगरी को बहुत सुंदर बनाएंगे और इसको पहले दर्जे पे लेके मनीषी और आएंगे। शिव जी, जय आप हिंद, दोनों जय का भारत, बहुत बहुत राम शुक्रिया, राम। शुभकामनाएं आज स्थापना दिवस के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी आज चर्चा में आप लोग जुड़े और बेहतरीन है तमाम सवालों के आप लोगों ने जवाब भी दिए। तो आज जयपुर का स्थापना दिवस है 294। इसी तरह से आप जयपुर में जिस तरह से तगमा मिला है यहाँ पे हेरिटेज का, तो इसी तरह से साफ सफाई बनाकर रखिए, स्वच्छता बनाकर रखिए, ताकि आकर्षण का जो केंद्र है जयपुर हमारा पूरी दुनिया के अंदर, उसी तरह से इसकी जो मिसाल है वो बरकरार रहे। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।